हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है क्वीन 2.5 मैक्स। आपने डीपसी R1 का नाम तो सुना होगा, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसके कारण एनवीडिया, गूगल और ओपनएआई को बहुत तगड़ा झटका लगा। उसी की तरह एक अलीबाबा कंपनी ने एक एआई चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है क्वीन 2.5 मैक्स। डीपसी R1, ओपनएआई, एंट्रोपी क्लाउड 2.5 मैक्स और फेसबुक का लामा, इन सभी से बहुत से मामलों में ये बेटर है। आप ये जानकर आश्चर्य होंगे कि सभी एआई मॉडल या तो चैट करते हैं या इमेज बनाते हैं, मगर क्वीन 2.5 मैक्स चैट भी कर सकता है, इमेज भी बना सकता है, कोड भी लिख सकता है और उसको रन भी कर सकता है, ये गेम भी बना सकता है और इसके अलावा ये सर्च भी कर सकता है। और डीप सी की तरह इसमें थिंकिंग मॉडल भी इंक्लूड है। और इमेज और वीडियो कैसे बनाता है इसको हम आगे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्वीन 2.5 मैक्स एक लार्ज स्केल एमयू मॉडल है। एमयू मॉडल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। इस मॉडल में हर काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में मैथ के लिए मैथ के टीचर होते, इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर हो, उसी तरह अलग अलग काम के लिए इसमें अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। जब हम एमयू मॉडल लाइक डीप सी और क्वीन 2.5 मैक्स जैसे मॉडल से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन जिस टाइप का होता है उस टाइप के एक्सपर्ट एक्टिवेट होते हैं और उसका जवाब देते हैं। बट जैसे चैट जीपीटी, लामा और जिमनीआई, इसमें हर एक काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यानी हर एक काम एक ही एक्सपर्ट करता है, जिसके कारण इस तरह के मॉडल ज्यादा खर्चीले होते हैं, क्योंकि इसके लिए उस मॉडल में अपने सारे सर्वर एक्टिवेट रखने पड़ते हैं। और एमयू मॉडल में क्या होता है कि इसमें जिस टाइप का हम उससे प्रॉब्लम देते हैं उस टाइप के एक्सपर्ट एक्टिवेट होते हैं और जो जरूरत के एक्सपर्ट नहीं है उन्हें नहीं एक्टिवेट किया जाता है, जिनके कारण इस तरह के मॉडल कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कम रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये कम कॉस्टली होते हैं। जैसे एमयू मॉडल डीप सी को लगभग 5.6 बिलियन डॉलर में बना दिया गया, बट जैसे चैट जीपीटी और गूगल ये बिलियन डॉलर में बनाए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमयू मॉडल क्या होते हैं। तो चलिए हम अपने असली टॉपिक पर चलते हैं। क्वीन 2.5 मैक्स इस मॉडल को लगभग 20 ट्रिलियन टोकन पर ट्रेन किया गया है। मतलब इसमें टोकन का मतलब होता है कि इसे लगभग 20 ट्रिलियन, ये थी वर्ड है ना, वर्ड का नॉलेज है, इसको उसने नॉलेज पर बार बार ट्रेन किया गया है। और किसी भी एआई मॉडल को सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी एसएफटी और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हेल्प से और ज्यादा बेटर किया जाता है। सुपरविजन फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि हम किसी एआई चैटबॉट को डाटा देते हैं और डाटा से वो सीखता है और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक, जिसे शॉर्ट में FLHF कहा जाता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से चैटबॉट को जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट से वो हमें रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट के लिए हम उसे फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के बेस पर वो अपने आप को बेटर करता जाता है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए किन किन बेंचमार्क से गुजरना पड़ता है और बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क एक टाइप का टेस्ट होता है। जैसे हमारे स्कूल में हम जो हमें पढ़ाया जाता है उसके बाद हमारा टेस्ट लिया जाता है, उसी प्रकार हमने किसी एआई मॉडल को डेवलप किया और तो उसकी परफॉर्मेंस जांचने के लिए हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसी टेस्ट को बेंचमार्क कहा जाता है। इस वीडियो में हम एआई के 5 टेस्ट या बेंचमार्क की बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एरिना हेड। इसमें एआई के सिर्फ बेसिक नॉलेज का जांच नहीं किया जाता, बल्कि एडवांस लेवल के नॉलेज, प्लानिंग और चैलेंजेस से फेस कराया जाता है। सेकेंड है मैसिव मल्टीटास्किंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। यह बेंचमार्क एआई के पूरे नॉलेज, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अलग अलग पैरामीटर पर टेस्ट किया जाता है। थर्ड है ग्रेजुएट लेवल गूगल अप्रूव क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क। इस बेंचमार्क में साइंस जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉप और गूगल अप्रूव, मतलब जो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर गूगल पर भी अवेलेबल ना हो और इस क्वेश्चन को बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ना सोल्व कर सके, ऐसे क्वेश्चन एआई को दिया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को का जांच किया जाता है। चौथा है लाइव
करने के लिए लाइव कोडिंग बेंचमार्क, इसमें एआई मॉडल की कोडिंग एबिलिटी को देखा जाता है। और पांचवा है ऑनलाइन और पांचवा है लाइव बेंचमार्क। यह एक ऑनलाइन बेंचमार्क है जो एआई मॉडल को नए नए और अनसीन प्रॉब्लम से इंटरेक्ट करवाता है। इसका मतलब है कि एक मॉडल को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो उसके ट्रेनिंग डाटा में नहीं दिया गया था, ताकि उसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को इससे अच्छे से पता लगाया जा सकता है। किसी भी एआई की ट्रेनिंग में और भी बहुत सारे बेंचमार्क होते हैं, यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आप क्वीन 2.5 का क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सभी अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं। जैसे प्लस वाला है जो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, और ये वाला जो है जो थिंकिंग और रीजनिंग के लिए बनाया गया है, और ये अदर कॉन्टेक्स्ट फास्ट और इससे ज़्यादा एक्यूरेसी इस टाइप के 1 मिलियन टोकन आप जनरेट कर सकते हैं। ये इसके मतलब डिफरेंट मॉडल है जो अलग अलग टास्क के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और ऑडियो भी अपलोड कर अपना क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम इसे पूछ और समझ सकते हैं। यहाँ पर थिंकिंग मॉडल है, ये सभी एआई की तरह इसमें थिंकिंग मॉडल का मतलब होता है कि जब एआई से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचता है और उसका क्या रिजल्ट बनाता है, उसका अप्रोच क्या होता है, ये चीज़ें इसमें होती है। ये सर्च वाला है, इसमें आप इससे यहाँ क्लिक कर आप सर्च कर सकते हैं जो अपडेट न्यूट्रल हुआ है, जैसे गूगल करता है उसी टाइप का। और ये वाला जो है जो इसको मतलब फिगर वगैरह बनाने के लिए, जैसे मॉडल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें आप इमेज बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप का। इसमें प्रॉम्प्ट भी दिया गया है, इसमें अपना प्रॉम्प्ट यूज कर आप इमेज बना सकते हैं, पूरी तरह से टोटली फ्री है। और ये वाला जिसमें वीडियो बनाया जाता है, आप अपना प्रॉम्प्ट देकर इसमें आप इससे वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये वाली जो इसमें आप इससे वॉइस कन्वर्सेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप वीडियो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। Hello Queen, can you listen me? Hello. Can you listen me? आप इस तरह इससे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फेस दिखाएंगे वीडियो के थ्रू और इससे आप बात कर सकते हैं, तो आप इसका यूज करें। Well, you can start by choosing a topic that interests you or something you're passionate about. Then, plan out your video structure, like having an introduction, main content, and conclusion. You might want to record in a quiet place with good lighting. से बात कर सकते हैं, जैसे लाइव बात कर सकते हैं एआई चैटबॉट से। तो आप इसका यूज करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।